आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 4 शराबी एक जनाजे को उठाकर जल्दी जल्दी कब्र के ऊपर से ले जा रहे थे। किसी ने कहा, ओए शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। शराबी, तो ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठा रखा है। खुद पर सबसे ज़्यादा गर्व जब हुआ जब परीक्षा हाल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा था, सीधे बैठ, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाल ले मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुँह करते हुए बुलंद आवाज़ में बोलें, सुनती हो, बैटरी तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगे, बटर टोस्ट या ब्रेड पकोड़ा, या फिर बाज़ार से कचौरी ला दूँ? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की शामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती है बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज़्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे? बीरबल, महाराज, मैं सबको बुला लाता हूँ, फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज, यही है वो, 98% है। पत्नी, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? पति, नहीं। पत्नी, तुमसे तो बंदर अच्छे। इस अपमान से गुस्साए पति ने 15 दिनों तक खूब प्रैक्टिस की और पेड़ पर फुदक फुदक कर तेजी से चढ़ना सीख गया और जाकर पत्नी से बोला, पति, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। पत्नी, तो अब तुम में और बंदर में फ़र्क क्या रह गया? पत्नी तो पत्नी है। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, लड़ो मत, जो उम्र में बड़ी हो बैठ जाए। फिर क्या, दोनों रास्ते भर, दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। शैतान बच्चा, मम्मी, मैं आज रात को सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में बाथरूम कराया, हरामखोर। पेशेंट, डॉक्टर साहब, सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ़ होती है। डॉक्टर, कितने बजे उठते हो? पेशेंट, ठीक 8 बजे। डॉक्टर, जल्दी उठा करो, रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जूनियर हाई स्कूल सलुम्बर। विषय, फीस माफ़ी हेतु। महोदय जी, नम्र निवेदन है कि कल मैं घर से फीस के लिए 1500 रुपये लेकर आ रहा था, परंतु रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे पिज़्ज़ा हट ले जाना पड़ा।
1500 रुपये खर्च हो गए। वहीं मैंने देखा आप भी पूजा मैडम को अपने हाथ से पिज्ज़ा खिला रहे थे, जिसका वीडियो मैंने बना लिया। आगे आप खुद ही समझदार हैं और शादीशुदा भी हैं। मेरी फीस माफ़ या आपका पर्दाफाश। आपका आज्ञाकारी छात्र पप्पू चोर, कक्षा 4। इस एप्लीकेशन लिखने वाले को सलाम। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पत्नी: मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज़ छुपकर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली: अब तो क्या करेगी? पत्नी: कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। कॉल करने वालों को फांसी दी जाएगी, मिस कॉल करने वालों को गोली मार दी जाएगी। तुम मत डरो, तुम तो मैसेज भी नहीं करते, तुम्हारी तो आरती उतारी जाएगी। कोलंबस: अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। वापस कब आओगे? घर रहकर ही खोज कर लो। मेरी माँ को भी ले जाओ। मेरे लिए क्या लाओगे? वापस आते समय सब्जी लेते आना। पहुंचकर फ़ोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो? कोई और नहीं कर सकता क्या? इसमें ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। एक शेर ने एक बूढ़े को पकड़ लिया। बूढ़ा: मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा खून ठंडा हो गया है, किसी जवान आदमी को पकड़कर उसका खून पियो। शेर: आज गर्मी बहुत है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। बूढ़ा बेहोश। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है ही। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज़ आई, 36 की हूँ। लड़का: माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ: हरामजादे, पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का: मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे यहाँ एक से एक धांसू पटाखे मिलते हैं।